अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम शेप क्या होती है सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ट्रेपीजियम शेप कुछ यूँ होती है जैसे आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, इस शेप के अंदर जो है इसकी दो साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, हमने लास्ट पढ़ा था पैरेललोग्राम, उसमें इसकी चारों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेपीजियम शेप के अंदर हमारे पास जस्ट टू साइड जो हैं इसकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल क्या होता है, ये दो लाइंस जो है जैसे हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, ये आपस में पैरेलल इसकी नहीं है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम शेप जो है एक तो फोर साइडेड होती है और इसकी दो साइड जो है ये पैरेलल होती है। जैसे ये साइड जो है यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल है इस साइड के। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये दो आपस में लाइंस पैरेलल है। पैरेलल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो कि पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइन जो हैं ये आपस में साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, ये लेकिन ये आपस में टच नहीं हो रही, तो ये दो साइड्स पैरेलल कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, और वो साथ साथ जा रही हैं लेकिन आगे चल के ये टच हो रही हैं, तो ये जो हैं ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि आपस में टच ना करें, वो साथ साथ चलती जाती हैं लेकिन आपस में टच नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड ऐसी होती हैं जो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, और बाकी दो जो हैं वो पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम शेप है। ठीक है, जिसमें हम दो साइड्स कह सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं, फोर साइडेड होता है। ठीक है, और दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ट्रेपीजियम शेप। ठीक है, इसका जो एरिया है वो बराबर होता है, एरिया क्या होता है, ये तो अंदर इसकी फ्री स्पेस है। ठीक है, इसकी जो इसकी बाउंड्री है इसके अंदर ये जितनी भी फ्री स्पेस है ये सारा इसका एरिया है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। अब a प्लस बी क्या होती है, a होती है हमारे पास इसकी एक पैरेलल साइड, b होती है हमारे पास इस ट्रेपीजियम की दूसरी पैरेलल साइड, यानी इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है a, और इस दूसरी पैरेलल लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास है b। हम क्या करते हैं, a और b को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इन दोनों लाइंस की एवरेज आ जाती है। ठीक है, इसको फिर हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हाइट क्या होगी, वही सेम पैरेललोग्राम की तरह इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है इसकी हाइट। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो दो साइड्स हैं इनको हम ए बी कहेंगे, तो ये जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं इनकी जो लेंथ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी लंबाई कितनी है उसको ए कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो बी हो जाएगी। ठीक है, तो ए और बी यानी इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ, इनको हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। हाइट क्या होती है, इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने बताया था 90 डिग्री। ठीक है, वो लाइन जो 90 डिग्री हम ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ किया लाइन, इस लाइन की जो लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्रेपीजियम शेप होती है, इसका एरिया जो है हम इस फार्मूला से निकालते हैं। इस फार्मूला को हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 है इसको 1/2 लिख लें और a प्लस बी इसको मल्टीप्लाई हाइट से कर लें। ठीक है, यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, फार्मूला ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इस ट्रेपीजियम शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम शेप क्या होती है, जिसकी दो साइड जो है वो आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, ये दो साइड जैसे आपस में पैरेलल है, ये दो नहीं है। ठीक है, ये यूं जा रही है और ये जो है वो यूं जा रही है, ये दो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल है। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी जो लेंथ है इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, यूं इन दोनों लाइंस की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। हाइट क्या होती है, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर लें। ठीक है, ये फार्मूले का हिस्सा है। ठीक है, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई कर दें h से। h क्या होती है, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये h है। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई h से कर लें, तो हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो पैरामीटर होता है चारों साइडों की लेंथ। तो ये दो साइड जो है फर्ज करें ए बी हैं, तो ये जो दो हैं इनको मैं सी डी कह देता हूँ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डी है, और ये ए थी ये बी थी, इन दोनों को मैंने सी डी कह दिया।
तो पैरामीटर कैसे आता है, इन चारों को प्लस कर लें, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों को प्लस कर लें तो हमारे पास इस ट्रेपेजियम का पैरामीटर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, पैरामीटर चारों साइडों को प्लस कर दें, चारों साइडों की लेंथ प्लस करेंगे तो इसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ए और बी को प्लस करें, यानी ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई एच से कर लें। एच क्या होती है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसका एरिया और इस तरह से हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है इसकी पैरेलल साइड 1। तो पैरेलल साइड 1 इसकी क्या आ जाएगी, देखें इसको हम कह देंगे साइड ए। ठीक है, साइड ए कह दें या पैरेलल साइड 1 कह दें। ठीक है, तो साइड ए जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से हमें जो पैरेलल साइड 2 है, या इसको मैं साइड बी कह लेता हूँ। ठीक है, तो साइड बी जो है वो हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर और साथ में इसकी हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसका सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें साइड ए साइड बी जो, तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ गिवन है साइड ए और बी, और इसकी हाइट भी गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। ठीक है, तो ए और बी की जो लेंथ है, यानी साइड ए और साइड बी की, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ। तो ए हमारे पास गिवन है, हमारे पास साइड ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है, प्लस बी जो है वो हमारे पास साइड बी है 11, डिवाइड इसको करेंगे 2 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एच। एच क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 11 आ जाएगा हमारे पास 18। देखें ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो 11 प्लस 7 आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। अब इसकी 2 की कटिंग हो रही है, तो आप बेशक 2 की कटिंग 18 से कर लें या 6 से कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं 2 की 18 से कटिंग कर लेता हूँ। 2 1 ज़र एंड 2 9 ज़र 18। ठीक है, 2 की 6 के साथ भी हो सकती थी, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी 18 से कटिंग कर लिया। तो 2 1 ज़र 2 9 ज़र 18, तो 9 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास 9 6 ज़र 54 सेंटीमीटर इसके। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट 1, जिसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर हमें साइड ए गिवन है, बी गिवन है, एरिया भी गिवन है और हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो ये फार्मूला था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास साइड ए आ जाएगी हमारे पास 8 प्लस बी आ जाएगी हमारे पास 10, और इनको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाइट से। अब हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और एरिया जो है हमें गिवन है 126, तो ये जो एरिया है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 126। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे एरिया में गिवन था 126, वो मैंने पुट कर लिया। ये इक्वल्स टू की इस तरफ एरिया था, इस तरफ मैंने 126 पुट कर लिया, और दूसरी तरफ ए की जगह साइड ए की लेंथ वो 8 थी और बी की जगह साइड बी की लेंथ वो थी 10। ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। हाइट हमने फाइंड करनी थी, तो हाइट को मैंने एच ही लिख लिया। ठीक है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 126 इक्वल्स टू 8 और 10 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय एच। तो 18 से 2 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़र 2 9 ज़र 18, तो आ जाएगा 126 इक्वल्स टू 9h। ठीक है, तो 9h से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9h। यहाँ पे 2 की कटिंग हो गई थी, 2 1 ज़र 2 9 ज़र, तो जस्ट 9 रह गया था, 9h से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9h। अब 9 जो है ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। तो 126 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 9h डिवाइड बाय 9, तो 9 9 से काट देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, देखें ये 3 से कटिंग हो रही है, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 ज़र 12। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास जस्ट 14 और ये आ जाएगी हमारे पास
हाइट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी, मीटर, तो यहाँ पे 14 मीटर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी, जिसमें हमें साइड ए बी गिवन थी, एरिया भी गिवन था, हाइट हमने इसकी फाइंड कर लिया। तो फार्मूला में हमने एरिया पुट किया, ए और बी साइड्स पुट की 8 एंड 10, ठीक है। इनको प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तो 2 से इनकी कटिंग हो रही थी, ठीक है। तो 2 1 2 9 18, तो 9h रह गया था, 9 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 14 मीटर, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम की जो हाइट थी इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी 14 मीटर, ठीक है। ओके, ये था इसका पार्ट बी। चलते हैं पार्ट सी की। ओके, तो चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी के अंदर हमें साइड ए गिवन है 5 मिलीमीटर, साइड बी जो है वो हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें गिवन है 8 मिलीमीटर और एरिया हमें गिवन है 72 मिलीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, हमने जस्ट साइड बी इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन था हमारे पास 72, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 72। ए प्लस बी, ए हमें गिवन है 5 प्लस बी हमें गिवन है, बी देखें हमारे पास क्या है, फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो बी हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह मैं बी ही लिख लूंगा, तो आ जाएगा साथ में 2, ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एच से, एच हमें क्या गिवन है 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो 2 की 8 से कटिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले 8 से कटिंग कर लेता हूँ, 2 1 2 4 8, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 72 इक्वल्स टू 5 प्लस बी इंटू 4। अब यहाँ पे रह गया था 4, ठीक है, जो कि कटिंग करके आ गया था 4। अब हम इसको यूँ लिख लेंगे 72 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस बी। ये जो 4 है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेंगे, 4 को ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 आ जाएगा हमारे पास 20 और फिर 4b से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4b, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 72। अब देखें तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब b के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 ऐड हो रहा है। सबसे पहले मैं 20 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 20 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाने के लिए हम दोनों तरफ -20 कर लेते हैं। 72 -20 इक्वल्स टू 20 -20 प्लस 4b। यहाँ पे ये 20 कट जाएगा, 72 में से 20 माइनस करें तो 52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 4b। अब इस b के साथ जो 4 है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, ये b आ जाएगा और 4 की इससे कटिंग हो रही है। देखें 4 1 4 4 1 4 एंड 4 3 12। ये 5 था, 4 1 4, 1 जो है वो 2 के साथ मिलके 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 1, तो 13 मिलीमीटर इसकी हमारे पास साइड बी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी, जिसके अंदर हमने साइड ए पुट की, ठीक है, हाइट पुट की, एरिया पुट किया, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ किया, एरिया की जगह एरिया और बाकी वैल्यूज़ की जगह बाकी वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। फिर 2 से कटिंग कर ली और बाकी इस पैकेट को एक्सपेंड करके सिंप्लीफिकेशन किए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अलजेब्रा के अंदर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।